एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और बहुत सारे इंतज़ार के बाद मैं आज आपके साथ भिंगेचू की स्टोरी लेके आई हूँ गाइस। आज मैं भिंगेचू और वालिन शेयर करूँगी। तो वांगशन मुझे नहीं पता बिकॉज मेरा नेट जो है ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए मुझे नहीं पता मैं वांगशन शेयर कर पाऊँ, सॉरी शानवन शेयर कर पाऊँगी या नहीं। चलिए इसे शुरू करते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा था कि लियो भिंगे जो है अपने सपनों में कैद होकर रह जाता है, और जब वो देखता है कि वो सारे लोग मिलके उसके बचपन वाले हिस्से को मार रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो उन लोगों को मारने की कोशिश करता है। शनचिनचू उसे बता रहा होता है कि एक्चुअली ये तुम्हारी मेमोरी से कोई चीज़ें चुरा कर ये ड्रीम डेमन कर रहा है। लेकिन जो हमारा लियो भिंगे होता है वो अंधा हो जाता है और उसके दिमाग पे वो ड्रीम डेमन जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने लगता है, और वो जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। जैसे ही शनचिनचू जो है लियो भिंगे वहाँ के लोगों को मारने के लिए मुक्का उठाता है, तभी वो मार नहीं पाता। तभी शनचिनचू कहता है धीरे से, देखा तुम इन लोगों को टच नहीं कर सकते, ये डीमन जो है वो उसका ट्रैप है। ड्रीम डेमन तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा जो है तुम्हारे चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहता है। लियो भिंगे का एक्चुअल में जो उसके अंदर पोटेंशियल थी वो इतनी थी कि वो 10,000 डीमन को अपनी एक छोटी सी आंखों की ट्रिक से ही हरा सकता था। लेकिन यहाँ पर जो था उस पर अभी ड्रीम डेमन का कब्जा था, और उसकी जो डेमन ब्लड लाइन थी वो अभी चालू नहीं हुई थी, एक्टिवेट नहीं हुई थी। एकदम से उसे दो लोगों का इल्यूजन लगता है, ऐसा लगता है कि उसके सामने दो लोगों की इमेज आ रही है, और वो कोई और अदर सीन नहीं होता, जिसे देख के शनचिनचू का दिल भी कहीं ना कहीं ज़ोर से धड़कने लगता है। उसे याद आता है ये एक बहुत बेकार सा, बहुत ज़्यादा टूटा फूटा कॉटेज होता है, जिसके अंदर एक बेड होता है और वहाँ पर एक छोटा सा टूटा फूटा सा टेबल होता है। टेबल पे एक छोटा सा ऑयल लैम्प चल रहा होता है जो बहुत ही ज़्यादा लो जो है जिसकी रोशनी होती है, और बेड पे एक ओल्ड वुमन लेटी होती है। वो खुद को सपोर्ट करती है और उठने की कोशिश करती है, और बाहर से जो है एक छोटा सा बच्चा उसके पास 10 साल का भागा हुआ आता है। उसका बहुत छोटा सा बच्चों वाला फेस होता है, और वो कोई और नहीं लियो भिंगे होता है। वो उस विमेन को बैठने में हेल्प करता है और कहता है, मदर आप यहाँ कैसे, और आप उठ क्यों रही हैं? आपने कहा नहीं था कि अगर आप रेस्ट करेंगी तो ठीक हो जाएंगी? वो वुमेन जो है खांसती है और कहती है, इस तरह पड़े रहने से कुछ नहीं होता, मुझे जो है वो थोड़ी देर बेड से उठना भी चाहिए, और मुझे अभी वो थोड़े से जो कपड़े हैं वो धोने हैं। लियो भिंगे कहता है, मैंने वैसे भी आपका जो मदर काम था वो सारा कर दिया है, मदर आप आराम से लेटें और रेस्ट करें, और मैं आपके लिए जाकर कुछ मेडिसिन लेके आता हूँ ताकि आप मेडिसिन खाएं, दवाइयाँ खाएं और ठीक हो जाएं, ताकि आप घर का काम कर सकें। शनचिनचू जानता था ये कौन सा सीन है, और उसके सामने ये चीज़ें जो चल रही थी वो कहीं ना कहीं उसकी याददाश्त का एक चीज़ें थी जो उसके जहन में कभी रह गई थी, और आज ये ड्रीम डेमन उन चीज़ों से, उन ऐसी चीज़ों से जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक था, उनके साथ खेल रहा था। वो विमेन का फेस जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा काला पड़ चुका था, और वो बिल्कुल बीमारी में ऐसा लग रहा था वो मरने की तादाद पे है। वो स्माइल करती है, लियो भिंगे का सिर टच करते हुए कहती है, भिंगे तुम बहुत शिष्टाचारी हो, तुम बहुत ओबीडियंट हो। लिटिल लियो भिंगे जो होता है वो अपना फेस उठाता है और अच्छे से स्माइल करते हुए कहता है, माँ क्या खाना चाहेंगी? वो औरत धीरे से कहती है, अभी मैं सिर्फ कम से कम ही खा सकती हूँ, और इस स्टेट में मैं ज़्यादा नहीं खा पाऊँगी, तो तुम मुझे वाइट कॉन्गी दे दो, मैं वही खा लूँगी। और वो अपना सिर नीचे करके कहती है कि किचन में जो भी चीज़ बची होगी तुम मेरे लिए ले आना। लियो भिंगे जो है वो अपना सिर हिलाता है और कहता है, मैं मदर के लिए, मैंने जो मदर से पूछा है मैं वो लेके आता हूँ। उसने, माँ कहती है, इतना पूछना ही काफ़ी था, मुझे नहीं लगता कि किचन में कुछ बचा होगा, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा रोशनी भी नहीं है, शायद वो जो डिश होगी वो बहुत ज़्यादा पानी में भरी हुई होगी, आई मीन बहुत ज़्यादा थिक ग्रेवी नहीं बल्कि पानी वाली ग्रेवी में होगी। लियो भिंगे जो है वो बाहर भागता हुआ जाता है, वहाँ पर आंधी तूफान आ रहा होता है, और वो वुमेन जो है वो थोड़ी देर के लिए लेटती हैं, लेकिन तभी के तभी वो एक निडल और थ्रेड निकाल के अपने पिलो को जो है वो दोबारा से अपने नीचे रख के वुमेन अपना काम शुरू कर देती है। वो जो लाइट जो कॉटेज के अंदर थी वो बहुत ज़्यादा ही धीमी थी, बहुत ही डिम लाइट थी, और लियो भिंगे की जो फिगर थी वो अच्छे से दिख नहीं रही थी। शनचिनचू जो है वो फोर्सफुली लियो भिंगे का हाथ पकड़ता है और कहता है, लियो भिंगे ध्यान से देखो, ये तुम्हारी मदर नहीं है, और तुम अब वो वीक चाइल्ड नहीं रहे। ये ड्रीम्स जो है उसकी पावर को कहीं ना कहीं खोखला बना रहा था और डैमेज करने वाला था। लियो भिंगे इस वक्त इस स्टेट में नहीं था कि वो कुछ सोच सके। सेकेंडली अब उसे और केयरफुल होना चाहिए, लेकिन ये जो सामने औरत बैठी थी वो उसकी माँ की इमेज थी। यहाँ पर सारे लोग जो हैं वो
ड्रीम से हैं, उसके अनकॉन्शियस माइंड से निकाले गए हैं और एक्चुअली वो उसके ब्रेन को अटैक कर रहे हैं। आज की डेट में उसके इमोशंस जो हैं उसकी शक्तियों को अटैक कर रहा है, और ड्रीम डेमन का यही काम था, लोगों की शक्तियों से उनकी की को बिल्कुल ख़त्म कर देना। यहाँ पर शेन चिंचू जो है वो उसे कंपनी देना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि लियो बिंगे कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुका है इस सारी चीज़ों में। ड्रीम डेमन की एक करतूतें हैं वो। वहीं पे जो सीन जो है वो चेंज होता है, जहाँ पे लिटिल लियो बिंगे जो है वो एक बहुत बड़े आदमी से भीख मांग रहा होता है कि उसे एक बाउल कॉन्गी का दे दे उसकी माँ के खाने के लिए। ये अनदर सीन था जो शिफ्ट हुआ था, जहाँ पर वो चिंजिंग पीक में एंटर होता है। वहाँ पर सारे इसके जो है साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट भी होते हैं, जो कि उसके लिए लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट बना देते हैं। उसकी शरीर बहुत छोटा था और उसे जो है काम करने के लिए एक ऐसी कुल्हाड़ी देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रस्ट से भरी हुई थी, मतलब उस पर बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ था। उस तरह की फिगर को देखते हुए वो लोग उसे न जाने किस तरह के काम देते हैं लिटरली, और उसका वो जो जेड पेंडेंट है वो भी चोरी हो जाता है और वो अब उस जेड पेंडेंट को दोबारा नहीं पहन सकेगा। ये सारे सीन कहीं ना कहीं उसके जहन में गुस्सा दिलाते हैं, और ये मेमोरीज लियो बिंगे को अब ना ही कुछ दिख रहा था ना ही कुछ, क्योंकि उसका पेन, उसकी हेल्पलेसनेस, उसकी इतना ज़्यादा वो जो मतलब मजबूर फील कर रहा था ना, उसकी वजह से उसके इमोशंस जो थे उसके दिल दिमाग पर हावी हो रहे थे, उसके दिमाग के साथ खेल रहे थे। और ये ड्रीम ना, ये उसकी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को दिखा रहे थे कि यंग बॉय ने 10 साल की उम्र में कितना कुछ सहा है। लियो बिंगे जो है वो जैसे ही एंटर होता है इन सब सपनों में, उसकी दोनों आंखें लाल हो जाती हैं और शेन चिंचू देखता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। वो जानता था कि लियो बिंगे अपने दिल दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा और लियो बिंगे जो है वो सामने खड़े लोगों को मारना चाहता है, लेकिन तभी की तभी ज़ोर से आवाज़ आती है का का का, यानी कि वो जो है अपनी मुट्ठी बनाकर किसी चीज़ पे ज़ोर से मारता है। लेकिन शेन चिंचू समझ चुका था अगर ये इसी तरह करता रहा तो ये इसका दिल दिमाग या इसके जो इमोशंस है ना वो उससे ड्रीम डेमन खेलता रहेगा। इसलिए शेन चिंचू जो है जब लियो बिंगे उन ड्रीम वाली फिगर्स को मारना चाहता होता है, उन ड्रीम वाले लोगों को मारना चाहता होता है, उस वक्त उसके सामने आ जाता है और शेन चिंचू जो है वो अटैक जो वो उन लोगों पे कर रहा था वो अपने ऊपर ले लेता है और उसे बहुत तेज पेट में जाकर लियो बिंगे का मुक्का लगता है। शेन चिंचू देखता है कि वो जो है उसने इतनी बुरी तरह से उसे मारा होता है। लियो बिंगे जो है वो शेन चिंचू का सच में रोने का दिल कर रहा था। वो उसे पहले भी बहुत बार रोकने की कोशिश कर चुका था और बोल रहा था कि प्लीज़ समझो लियो बिंगे, ये जो है तुम गलत सोच रहे हो, ये तुम्हारे दिल दिमाग के साथ खेला जा रहा है। लेकिन जो लियो बिंगे था उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसके जो भ्रम था वो तब टूटता है जब शेन चिंचू के पेट में उसका इतनी तेज़ मुक्का लगा था जैसे किसी हाथी ने उसे लात मारी हो, ऐसा मुक्का। और वो डर रहा था शेन चिंचू कि वो ना जाने कितना खून की उल्टी कर देगा, क्योंकि वो मुक्का बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुल था। और यहाँ पे शेन चिंचू का जो पूरा फेस था वो आंसुओं से भर जाता है। वो सच में बहुत तेज़ मुक्का था जो उसके पेट में आके लगा था, लेकिन वो जो था लियो बिंगे को इस हालत में नहीं छोड़ सकता था। उसे आज लियो बिंगे पे कोई नाइफ से भी हमला करता ना तो वो भी उसे रोकना था। ये अटैक देखने के बाद ना लियो बिंगे के सारे इल्यूजन जो थे वो टूट जाते हैं और वो अपने सेंसेस में वापस आता है। तभी लियो बिंगे को बहुत ही ज़्यादा मतलब जब वो सोबर होता है ना उसे बहुत पछतावा होता है कि ये क्या हो गया। वो शेन चिंचू को देखता है जो कि बिना बोले ग्राउंड पे घुटनों के बल बैठ गया था और वो अपने मुक्के को देखता है कि उसने इन भावनाओं में बहकर अपने ही शिजुन को मारा है। तभी वो एकदम से शेन चिंचू के पास आता है और उसे सपोर्ट करता है अपनी बाहों में लेने के लिए और कहता है शिजुन आपने मुझे वापस क्यों नहीं मारा। शेन चिंचू जो है अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज़ करता है। वो बहुत ज़्यादा जानता था कि वो उसे हार्म नहीं कर सकता, अगर वो यहाँ पर उसे बचाने आया था, उसे हार्म करने नहीं। तभी शेन चिंचू कहता है सिली चाइल्ड और स्माइल करते हुए कहता है मेरा ओरिजिनल पर्पस तुम्हें हर्ट होने से बचाना है, मैं तुम्हें हर्ट कैसे कर सकता हूँ। लियो बिंगे शिफू की वो वीक वॉइस सुनता है और अपनी हाथों को लेता है, अपनी चेस्ट पे रखता है और कहता है अगर शिजुन मेरी वजह से आज हर्ट है, अगर वो मुझे 10,000 बार भी मरने की सज़ा दें तो मुझे कबूल है। डीमन रेल्म में सच में 3 ट्रायल होने वाले थे और इन में हमेशा शिजुन जो है उससे हर्ट हो जाते थे। डायरेक्टली वो कभी हर्ट नहीं होता था, लेकिन उसकी वजह से उसके शिजुन हर बार हर्ट हुए। शेन चिंचू जो है वो उस बच्चे का फेस देखता है जो सच में एक वाइट फ्लावर की तरह था
वो कहता है इस मास्टर की कल्टीवेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर तुम मुझे फ्यू टाइम्स भी हिट करो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो मेंटेन करते हुए लियो भिंगे के चेहरे को देखते हुए ये सब बोल देता है। लियो भिंगे कहता है शनचिनचू से, जो कि जिसे उसने इतनी बुरी तरह से पीटा था, उसकी आंखें जो है वो लिटरली उसे बहुत पछतावा था और वो कहता है ये मेरी गलती है। मन मन में शनचिनचू कहता है नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। वैसे भी ये ऐसे स्टेज पे है जहाँ पर लोगों ने तुम्हें सच में छोड़ दिया था। तुम एक प्योर वाइट फ्लावर हो, तुम कैसे खुद को ब्लेम कर सकते हो। लेकिन वो अपने थॉट से बाहर निकलते ही लियो भिंगे को देखता है और तभी की तभी कहता है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं, ये डीमन रेल्म के जो पीपल है ना, उन्होंने ये सब किया और प्लीज़ तुम्हें फ्यूचर में और भी ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये बात जैसे ही वो बोलता है, लियो भिंगे का जो हर्ट है ना, वो इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा उसे मतलब अच्छा लगता है और वो अपना सिर उठाता है और उसकी अपनी 2 आंखों से शनचिनचू को देखता है। शनचिनचू का दिल धड़कने लगता है। लियो भिंगे जो है उसकी आंखें काली होने लगती हैं और वो एकदम मून और स्टार की तरह लग रहा था। ये गेज़ जो वो अपने शिजुन को दे रहा था ना, ये बहुत ही प्यारा सा था। तभी जो शनचिनचू होता है वो सोचता है कि मैं क्या मेन हीरो का मोटिवेशनल स्टार बन गया हूँ। लियो भिंगे तभी उसके सामने घुटनों पे बैठता है और अपनी वॉइस में कहता है मैं समझता हूँ शिजुन। शनचिनचू मन में सोचता है क्या समझते हो, क्या तुम अब जो है जो भी तुम ये बातें कर रहे हो क्या तुम मुझे पूरी बता सकते हो। और वो नोटिस करता है लियो भिंगे के फेस को और तभी लियो भिंगे कहता है ये डिसिपल। लियो भिंगे अपनी मुट्ठी खोलकर और अपना मुंह खोलकर फिर से अपने वर्ड को दोहराता है कि आज के बाद से मैं ऐसा कोई सेकंड टाइम नहीं आने दूंगा जहाँ पर आप हर्ट हों। वो शिजुन को प्रोटेक्ट करना चाहता था खुद से और हर चीज़ से। शिजुन जो है ऑलरेडी बहुत सारी इंजरी को सफ़र कर चुके थे और वो नहीं चाहता था ऐसा कभी दोबारा हो। शनचिनचू जो है कर देता है, लेकिन वो मन में सोचता है ये क्या चल रहा है, मेन प्रोटैगनिस्ट क्या सोच रहा है। वो तभी सोचता है जो भी हो छोड़ो परे। शनचिनचू जो है वो आज की डेट में एक ऐसा टीचर बन चुका था जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट को जो है यहाँ पर बुली होने से बचाने के लिए आया हुआ था। वो मन में सोचता है कि मुझे सच में जो ये फीमेल लीड्स को बचाने का काम करना चाहिए, वहाँ पर तो हर जगह मैं ही आ रहा हूँ। क्या ये सिस्टम फीमेल प्रोटैगनिस्ट की जगह हर सीन में मुझे खींच खींच के ले लेंगे क्या। वो ये बातें सोच ही रहा होता है। तभी जो हमारा शनचिनचू होता है वो मैनेज करता है अपने वर्ड्स को। उसके हाथ जो है लियो भिंगे के सिर को टच करते हैं। लियो भिंगे अभी भी उससे देखे जा रहा था अपने आंखों से और उसे अब खुद पे कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा था। शनचिनचू स्माइल करता है और कहता है तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, अगर तुम स्ट्रांग नहीं बनोगे तो मैं तुम्हारी साइड हमेशा रहूँगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। लियो भिंगे को मतलब उसे तो पता था कि लियो भिंगे फ्यूचर में इतना ज़्यादा डीमन बॉस होने वाला है जो कि तीनों रेल्म पर राज करेगा और उस जितना अच्छा बंदा कोई नहीं होगा, स्पेशली उस जैसा डीमन कोई नहीं होगा। और वो मन में सोचता है काश तुम भी मुझे उस वक्त रहम करो। लियो भिंगे जो है वो स्टन रह जाता है ये सुनकर कि आज पहली बार किसी ने उसे प्रोटेक्ट करने की कसम खाई। और ऐसा नहीं था ये सिर्फ वर्ड्स थे, उसके शिजुन ने उसके ऊपर आने वाले सारे हमले अपने ऊपर ऑलरेडी ले चुके थे। तो उसका शिजुन यानी कि उसे स्ट्रॉन्ग अगर वो नहीं हो पाता तो मतलब उसके साथ किसी को भी बुली उसे नहीं करने देगा। उसे ये वर्ड सच में बहुत अच्छे लग रहे थे और वो लियो भिंगे का फेस जो है ना वो एकदम से एक चार्म को फील करता है। तभी शनचिनचू कहता है वेल तुम्हें पहले मुझे हेल्प करनी चाहिए। लियो भिंगे को फील होता है कि उसने जो है अपने शिजुन के हाथ पकड़े हुए हैं, वो उन्हें मदद करने की कोशिश करता है लेकिन उसके दिल धक धक कर रहा था और वो अब डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो सकता था अपने शिजुन को लेके। वो अपने थॉट को थोड़ा ठीक करता है क्योंकि वो अपने शिजुन को बहुत अलग वे में आज एडमायर करने लगा था। तभी उसका शिजुन कहता है लियो भिंगे उसे हेल्प करता है, लेकिन बाहर से एक आवाज़ आती है हे ये जो लड़का है ना, एक ओल्ड मैन, ये कोई सिंपल पर्सन नहीं है। ये आवाज़ वो सुनते हैं। तभी वहाँ देखते हैं कि उनकी तरफ एक बॉस जैसा बंदा चल के आ रहा होता है जो कि बहुत बुढ़ा होता है और एक दूसरा बंदा कहता है बॉस जल्दी आएँ आप यहाँ, ये एक मेन प्रोटैगनिस्ट है। लियो भिंगे जो है वो शिजुन की हेल्प करता है और उन्हें देखता है और वो जानता था कि शिजुन जो है वो थोड़े इंजर्ड हैं, जो कि उनकी इस कंडीशन में ये अनफेवरेबल चीज़ थी कि अगर लियो भिंगे को कुछ हो जाता है तो और ये ड्रीम डीमन उन्हें मारना चाहे तो वो सोचता है कि मैं जो भी हो शिजुन को प्रोटेक्ट करूँगा। तभी वो अपना माइंड ये बना ही रहा था, उसकी वॉइस होती है कि वो बुढ़ा कहता है
लियो बिंगे की तरफ, इधर आओ और इस ओल्ड मैन को देखने दो कि तुम यंग हीरो किस तरह के स्किल्स वाले हो। तभी लियो बिंगे शन चंचू को देखता है और वो कहता है कि ये अदर पर्सन जो मुझे यंग हीरो कह रहा है, इसका मुझे क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए शिजुन, क्योंकि वो अपने शिजुन के बिना छोटे बोले ऐसा अच्छा नहीं लगता था। तभी उसका शिजुन जो है वो उसके फेस रेड हो जाता है और वह कहता है तुम बोल सकते हो, तुम जो हो। लियो बिंगे कहता है कि मैं खुद अपने शिजुन की पावर पे रिलाय करता हूँ, तो मुझे यंग हीरो कहलाने का कोई हक नहीं। शन चंचू जो है वो उसे देखता है और वो जानता था कि ये लियो बिंगे का ड्रीम है, तो मतलब वो जानता ही नहीं है अभी उसकी स्ट्रेंथ क्या है। उसने वैसे भी लियो बिंगे के जो हिट को ब्लॉक किया था, आज की डेट में उसे इतनी बुरी तरह से लगी हुई थी ना। शन चंचू जो है वो लेजीली एक्सप्लेन करता है ये क्या एल्डर जेमन है। तभी वो बुढ़ा बोलता है कि ये क्या इस ओल्ड मैन को तुम अलाउ करोगे इस लड़के से बात करने में, और प्लीज़ मैं नहीं चाहता कि ये कांग चोंग माउंटेन सेक्ट का कल्टीवेटर यहाँ पर आए, इसे सोने दीजिए। और वो शन चंचू को सुलाने का ऑर्डर दे देता है। मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप नेक्स्ट चैप्टर में पता चले कि ये लियो बिंगे से एक्चुअल में चाहता क्या है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।